बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की डायरी में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कैसर राजा साहब की चैलेंज का जवाब देते हुए कुरान मजीद पे हाथ रख के ये ऐलान किया है कि उनको बेगुनाह तौहीन के मुकदमे में फंसाया गया है। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यह भी कहा कि चूंकि उन जैसा इस्लामी स्कॉलर अगर ऐसी साजिश से नहीं बच सकता तो फिर आम लोग किस बाग की मूली हैं, वो कैसे बच सकते हैं। जी इंजीनियर साहब कुरान पे हलफ दें। बिल्कुल मैं कुरान पे हलफ देता हूं। ये लो कि मुझ पे जो 295C कटवाई सराहतन धोखे पे मबनी थी, जुल्म पे मबनी थी, और जिन लोगों ने कटवाई और जिन्होंने सपोर्ट किया सब पे ये कुफ्र लौटता है। लो सामो, बाकी कैसे छोड़ो, मुझसे स्टार्ट करो। तुम में भी अगर अखलाकी जुर्रत है ना तो तुम लोग कहो कि इंजीनियर साहब पे हमने गलत कटवाई थी, फिर आगे चलेंगे और बाकी केसेस के ऊपर बात करेंगे। मैंने तो भुगत लिया ना कि एक मुसलमानों का स्पीकर जो इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर चल रहा है, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम के खिलाफ इल्मी दलाइल रखता है बल्कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ी बिदअत है फिरका वारियत, उसके खिलाफ उसने ऐलान जंग किया हुआ है। तो मैं तो भुगत रहा हूं ना जब, तो मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि जब मेरे जैसे बंदे के साथ ये कुछ कर सकते हो तुम, तो किसी के साथ भी कर सकते हो। सबसे पहले फिर माफी मांगो, फिर आगे अगली बात लेकर चलेंगे। तो हमें तो यकीन है कि तुम लोग हरामखोरी करने की खातिर और अपने जत्थे को कायम रखने की खातिर लोगों के ऊपर तौहीन मज़हब के इल्जाम लगाते हो। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे एक शख्स ने तबलीगी जमात के हवाले से एक तनकीदी बयान शेयर किया। उसके जवाब में मौलाना नईम भट्ट साहब ने उस शख्स से माफी मांगने का मुतालबा किया और कहा कि अगर वो माफी मांगे बगैर मर जाएगा तो उसकी मौत दूसरों के लिए इबरतनाक होगी। तो चलिए सुनते हैं कि उस शख्स ने क्या तनकीदी बयान दिया और उस पे मौलाना नईम भट्ट साहब ने क्या जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी एक तबलीगी जमात के कुछ लोग जो हैं आज बुकिस्तान में गए तबलीग के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने अपना जो डेरा था वो एक मस्जिद में लगा लिया। वहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और जो ही लोग नमाज़ पढ़कर फारिग होते, जैसे मतलब ये लोग करते हैं, उसी वक्त नमाज के फ़ौरन बाद लोगों को बिठा लेना और तबलीग शुरू कर देना। एक दिन ऐसा हुआ कि एक तबलीगी भाई जो था, जो उनके अमीर साहब जो थे, उन्होंने वज़ू किया और साथ दूसरे लोगों ने भी वज़ू किया और अपने जो जूते थे वो उठाकर मस्जिद के अंदर रख लिए और नमाज में शामिल हो गए। जब नमाज पढ़ ली तो नमाज के बाद तबलीग शुरू कर दी। तब लोग जो हैं बड़े मुतासर हुए थे, बड़े अच्छे लोग आए, दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं। खैर जब बाहर निकलने लगे तो एक बुजुर्ग ने देखा कि उनके जो जूते थे वो मस्जिद में अंदर रखे हुए थे। तो उस बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि अमीर साहब ये आपने जो जूते हैं ये मस्जिद के अंदर क्यों रखे? तो अमीर साहब ने जवाब दिया कि हिफाजत के लिए रखे। तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि हिफाजत का क्या मतलब है, यहाँ से कोई चोरी थोड़ी करेगा? उन्होंने कहा जी जूते जो है ना अक्सर लोग चोरी कर लेते हैं। उन्होंने कहा आपके मुल्क में ऐसा होता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारे मुल्क में मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो लोग जूते उनके चोरी कर लेते हैं। उस बुजुर्ग ने कहा कि तबलीग की आपके मुल्क में ज़रूरत है, हमारे मुल्क में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जूते चोरी नहीं होते। तुमने अल्लाह के नबी के सामने पेश होना एक दिन, वो पूछेंगे कि जिस दीन के लिए, जिस उम्मत के लिए मैंने अपना सब कुछ लगाया था, जिस उम्मत को बनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जब वो उम्मत बर्बाद हो रही थी तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन? तुम टिकटॉक बना रहे थे, तुम मजे कर रहे थे इस बात पे। आज तुम्हें पता चल जाएगा सारी बात का, इंतजार करो तुम। अगर इस बात से तौबा तुमने की और तौबा उसको जिस तरह तुमने ये सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया है, इस तरह सोशल मीडिया पे आके कहो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरना तुम्हारी मौत भी लोग देखेंगे, याद रखना। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि रेहान तारक साहब के साथ एक हालिया पॉडकास्ट में एक पीर साहब उस वक्त फंस गए जब एक स्टूडेंट ने हदीस मुबारक की दलील पेश करते हुए उनसे ये सवाल किया कि उनका इस्तिखारे का तरीका दीन में कहाँ लिखा हुआ है। इसके जवाब में पीर साहब ने काफी आएं बाएं शाएं की, लेकिन आखिरकार उन्हें हथियार डालना पड़े। चलें देखते हैं कि हदीस मुबारक की दलील से कैसे एक स्टूडेंट ने एक पीर साहब की कहानी को एक्सपोज कर दिया। पीर साहब, मैं मदरसे कलमा हासिल कर रहा हूँ, आपने कहा ना आप आलिम दीन नहीं है, मैं आलिम दीन बन रहा हूँ। मैंने एक हदीस पढ़ी, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे दीन में कोई ऐसा नया काम इजाद किया जो मैंने नहीं बताया तो अवल मरदूद है। अब आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया इस्तिखारे का जो दीन में नहीं है, अब आपके बच्चे भी करेंगे, उनके आगे बच्चे भी करेंगे, ट्रेंड सेट हो गया ना। अब आप बताएं, दीन में तो ये ट्रेंड है ही नहीं। दीन में इस्तिखारे का है कि आपने फरमाया 2 नफल पढ़ो, उसके बाद दुआ आती है तो देख के पढ़ो, नहीं आती तो मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिका वअस्तगफिरुका, ये वाली दुआ है। तो आपने दुआ भी नहीं बताई, तो इस्तिखारे का मतलब ये है कि 2 नफल पढ़ो। अब आपके किसी बच्चे ने कहा कि वो नफल भी पढ़ता होगा, अब दीन में तो है नफल पढ़ो, तो आप मुझे जरा ये बता दें कि ये दीन में नहीं इजाद नहीं है और ये ट्रेंड सेट नहीं हो रहा, आगे आपके बच्चे भी कर रहे हैं। ये वही बात है जो हम कर रहे हैं सर। देखें, मैंने तो फिर भी बोला ना कि मैं इस्तिखारा करता हूँ, कि इसके अलावा हट के इल्मुल अदात से इस्तिखारा करते हैं, वो भी कहते हैं हम इस्तिखारा कर रहे हैं। कोई तस्बीह के जरिए इस्तिखारा कर, वो भी कह रहे हैं हम इस्तिखारा कर रहे हैं। कोई पानी के जरिए इस्तिखारा करता है, वो भी कहते हैं हम इस्तिखारा करते हैं। फिर ये उनको क्या बोलेंगे? नहीं, ये जो प्रोसेस है आपका इस्तिखारे का है, वो कह रहे हैं कि दीन से ऐसा इस्तिखारा साबित है। सर मैंने पहले बोला है कि मैं अल्लाह का नाम लेके ये आयतें चंद पढ़ के इस्तिखारा करता हूँ, आंखें बंद करके, जो हमें इशारा मिलता है हम बता देते हैं। नहीं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि दीन से क्या ये अमल साबित है, उनका सवाल यही सवाल है। मैंने सर पहले बोला आलम दीन सॉरी ये बन रहे हैं, या इन्होंने बोला मैं स्टूडेंट हूं के ये स्टूडेंट है, ठीक है। मैं तो अपना तरीका बता दिया, आगे इन्होंने बोला है, लोगों ने जो भी ऑडियंस देख रही है वो ये समझ रहे हैं कि ये दीन से साबित नहीं है। अगर साबित है तो आप बता दें। सर मुझे तो ये पता है कि आयतें पढ़ के अल्लाह का नाम लेके आप इस्तिखारा कर सकते हैं। नहीं, तो अगर ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है, हाँ
आगे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ये ऐसे कह रहे हैं फिर तो बाकियों को भी मना करें जाके, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट। अगर कोई गलत कर रहा है और हम भी वही करने लगे तो ये तो कोई सेंस नहीं है ना, दिस डजंट मेक एनी सेंस। ठीक, मेरा ख्याल है उनका जवाब आ गया। नाजरीन, हाल ही में शाया होने वाली बदनाम ज़माना एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से मोहतरम डॉक्टर जावेद साहब ने मुख्तसर लेकिन मालूमाती गुफ्तगू की है। चलें इस हवाले से मोहतरम डॉक्टर जावेद अहमद साहब की ये गुफ्तगू सुनते हैं। मुख्तसर बता दूं कि ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या। देखिए, ऐसे एक आदमी था जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर था और बड़े अमीर लोगों के मालियाती मामलात को देखता था और कंसल्टेशन देता था और उनकी वेल्थ को, दौलत को वो मैनेज करता था और उनके लिए बिजनेस बना के देता था। इस तरह उसने दुनिया के अमीर तरीन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बना लिए और वो इतना अमीर बन गया कि उसका एक अपना प्राइवेट जेट्स थे उसके, और उसका एक अपना जजीरा था जिसमें वो, अपना प्राइवेट आइलैंड था जिसमें वो रहता था। और बहुत सारे लोग, जाहिर है जो आदमी इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस का हो, जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे हों, जो इस तरह का कंसल्टेंट हो, तो सारे अमीर लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। तो वो बहुत से अमीर लोग जो हैं वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और फिर ऐसे सब लोग जो हैं वो कुछ चैरिटी का काम भी करते हैं, उनकी एनजीओज वगैरह भी होती हैं। तो बहुत सारे लोग चैरिटी के सिलसिले में भी उसके साथ होते थे और बहुत सारे लोग वैसे भी उसके पास जाते थे। ऐसा हुआ कि अचानक पता लगा कि वो बहुत से गलत कामों में मुलव्विस है। उनमें जो सबसे गलत काम था वो ये था कि वो सेक्स ट्रैफिकिंग में मुलव्विस था और ख़ास तौर पर छोटी उम्र की लड़कियों को, जो 15-16 साल की उम्र की बच्चियां, उनको वो किसी तरीके से काबू करता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था, फिर उनके ज़रिए और लड़कियों को यानी वो रिक्रूट करता था और इस तरह उसने फिर एक ट्रैफिकिंग का नेटवर्क बना लिया। और ऑब्वियसली ये लड़कियां फिर वो जो तमाम लोग थे वो यानी उनके साथ उनके राब्ते करवाता था और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती गई और फिर एक दिन जब वो बहुत सारी यानी एविडेंसेस इकट्ठे हो गए तो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और ये 2019 में वो गिरफ्तार हुआ। इसी दौरान जब वो जेल में था 2019 में ही एक दिन वो अपने सेल में मुर्दा पाया गया और ये पता लगा कि उसने खुदकुशी कर ली। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वो खुदकुशी, यही एविडेंस साबित हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, अब जो उससे मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ बदतमीजी करने वाले सहाफ़ी ज़ीशान अजीज़ साहब को एक प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ियों ने यह सबक दिया कि आप जिस किस्म की सहाफ़त कर रहे हैं सिर्फ एक शख्स के लिए और एक पार्टी के लिए, ये कोई सहाफ़त नहीं है और ऐसी सहाफ़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप दोनों ने एक दूसरे पे लग रहा है कुछ रिसर्च की हुई है। मेरे पे रिसर्च करने की जरूरत है। मैं तो मुझे बड़ा सीखता हूं, मैं तो इनसे बड़ा सीखता हूं। हां, मैं वो नहीं सीखता आपसे। मैं सीखता हूं इनसे कि जो ये कर रहे हैं वैसी सहाफत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि सिर्फ आप, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड पीरियड होता है व्हेन यू गेट इंस्टेंट फेम फ्रॉम वन पार्टी एंड देन उसी रफ्तार से देन यू फॉल डाउन एज वेल बिकॉज़ यू आर अ स्पोक्सपर्सन ऑफ वन मैन। उसके हालात बेहतर होंगे तो आपके होंगे। चलेंगे पर्सनली मैं इन्होंने भी यही कहा देता हूं, मैं ऐड कर देता हूं। खान साहब की गवर्नमेंट थी तो पीटीआई ऑफिशियल से मेरे खिलाफ ट्वीट हुआ था लिफाफा साफी का, 5 से 6 मिनट के बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया था। मैं भी ताकत है ताड़ी, ठीक है, नहीं उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे खिलाफ ट्वीट हुआ। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कनाडा के हालिया विजिट में जमी हुई फिरोजन झील पे नमाज अदा की और उसके बाद हकूक़े वालिदैन के मौजू पर खिताब करते हुए काफी जज्बाती हो गए। चले मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये गुफ्तगू सुनते हैं। हमारे अब्बा जब घर में तनख्वाह लेके आते सबसे पहले दादी का हिस्सा निकालते थे, चुपके से ले जाके। हम छोटे बच्चे थे, हमसे नहीं छुपाते थे, ऐसे चुपके से ले जाके दादी को यूं करके, और दादी भी माशाल्लाह यूं करके रखती थी। कितना अच्छा लगता था यार। अब्बा सबसे पहले किसको दे रहे हैं? अम्मा को। हमारी दादी गुस्से होती थी, हमने नहीं देखा अब्बा ने कभी उनके सामने जबान चलाई। आप अपने माँ बाप की खिदमत अपने बेटों के सामने, बेटियों के सामने करो। तो बताओ ऐसे की जाती है खिदमत? उनको जवाब नहीं दिया जाता। ला तकुल लहुमा उफ़िन, कुरान कह रहा है झिड़कें, उफ करने की इजाजत नहीं है। लोग कहते हैं अब्बा मुझसे ऐसे बात करते हैं, सख्ती करते हैं। भाई अब्बा और दोस्त में यही तो फर्क है। दोस्त अच्छा सलूक करे, अच्छा सलूक करो, नहीं करे तो छोड़ दो उसको। बाप का तो मतलब ही यही है कि उसका राइट ज्यादा है। वो अच्छा सलूक करे तो भी बाप है, बुरा सलूक करे तो भी बाप है। माँ अच्छा सलूक करे तो भी माँ है, बुरा सलूक करे तो भी वो माँ है।